नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम चर्चा करते हैं आज। सुमित सूरा, हेलो सर। अजय शुरान, नमस्कार भाई। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण, मतलब जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हरीश पातिर, गुड इवनिंग सर। राकेश गरेवाल, नमस्कार भाई। पंकज पाटिल, राम राम भाई। बाजवा वर्तिया, गुड इवनिंग। एडवोकेट रविंदर कालीरमन, नमस्कार जी। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। बस मुझे ये बता दो, वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है? यदि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं। सविंदर तेवतिया, नमस्कार भाई। क्या वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है? कुलदीप सिंह बेनीवाल जी, नमस्कार। देवेंद्र सिंह, नमस्कार। अर्जुन थोलिया, राम राम। गौतम भोरिया, जय भीम। कुलदीप सिंह बेनीवाल, राम राम। सोनू बागनवाला, एडवोकेट रविंद्र कालीरमन, कुलदीप सिंह बेनीवाल, बबीता जिम, गौतम भोरिया, आप सबको मेरी नमस्कार है। बस मुझे ये बता दो कि आवाज़ और वीडियो अगर सही आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं। रवि मलिक जी, नमस्कार। सूर्य नारायण ठाकुर, थैंक यू वेरी मच। मेरी सबको हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सब कुछ है। पहली बार हरियाणा की हिस्ट्री में प्रॉपर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ। ये पहली बार, मतलब कल हरियाणा ने इतिहास बनाया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कि उन्होंने प्रॉपर एक स्टेट सिविल सर्विस का जैसा पेपर आना चाहिए वैसा पेपर दिया। और ये हर एक जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है बच्चा, अभ्यर्थी, कैंडिडेट, उसके लिए बेहद खुशी की बात थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पेपर का स्तर होता था वो एचएसएससी के पेपर से भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ स्तर था, बिलो एवरेज। पिछली बार तो इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। मतलब 10 क्वेश्चंस डिलीट, 8 क्वेश्चंस के 2-2 आंसर, 5 क्वेश्चन फिर भी आरटीआई पड़ी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की थी मेरे पास, एक मेरे पास इसरो की थी, वो भी नहीं मान रहे हैं। तो मतलब 25-25 क्वेश्चंस गलतियां करने का इनका रिकॉर्ड था। तो कल इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और बहुत सधा हुआ पेपर पूछा है। नाम मात्र की गलतियां थी पेपर के अंदर, मजेदार पेपर था, मतलब पढ़ के मजा आ गया उसे। और ये पेपर ऐसा था जो प्रॉपर एक यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चा, उसके लेवल का पेपर था। तो थोड़ा सा मतलब मुझे दुख हुआ कि पहली बार ऐसा पेपर आया और मैं पेपर में नहीं बैठी, मैंने पेपर नहीं दिया, बट इट्स ओके, फाइन, मैं बहुत खुश हूं। अब सुबह सुबह हमने जब अखबार खोला, कल भी मुझे पता लग रहा था कि अटेंडेंस बहुत कम थी। अटेंडेंस नहीं थी, बच्चे क्यों नहीं आए? अखबार खोलते हुए पता लगता है 70-74 हजार बच्चे सिर्फ नहीं आए। तो ये ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस नहीं थी वहां पे, जो लोग नहीं आए। तो कारण इसका क्या रहा? बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बन रही हैं कि बहुत सारे लोग चीटिंग करने के उसमें थे, नकल गिरोह सक्रिय नहीं हो सका, एंड लास्ट मोमेंट पे उनको नहीं कुछ भी मिला है, ये सब चीजें थी। बट मैं इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कार्ड करती हूँ। बहुत बढ़िया चेकिंग थी, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज का इंतजाम किया था। रेटिना स्कैन हो रहा था, फेशियल रिकॉग्निशन था, जैमर हर एक फ्लोर के ऊपर थे, डिटेक्शन डिवाइसेस थी, आपकी बार बार चेकिंग हो रही थी बहुत अच्छे तरीके से। तो मतलब जो भी चीजें लैकिंग थी अब तक, वो इतने अच्छे तरीके से की गई। तो मुझे नहीं लगता कि कल के पेपर में कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप साइड में रखिए। जो अटेंडेंस कम थी वो उसका मेजर कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के चलते बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ हरियाणा स्टेट के हैं वो ये समझ रहे कि हरियाणा इज इन द स्टेट ऑफ वॉर, कि कहीं हम वहां पे जाएं, लाठीचार्ज हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो मतलब जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं वो इस चीज को दूर से बैठ के ऐसे दे रहे हैं। तो काफी सारे बाहर के स्टेट के बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं।
ये एक मेजर कारण रहा है। दूसरा, कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चे दिल्ली छोड़ के चले गए हैं। जो दिल्ली का मेजर क्राउड होता था, जो बाहर के सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां पे बच्चे तैयारी लेते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो बच्चे अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि वो दिल्ली छोड़ के चले गए। अब वो अपने स्टेट से एयर टिकट्स इतनी महंगी लगा के हरियाणा में आके पेपर नहीं देना चाहते हैं, कोविड के चलते वो घर चले गए। तो दिल्ली का जो मेजर क्राउड जो कट ऑफ ऊपर लेके जाता था वो गायब था यहाँ पे। लेकिन जो यूपी का क्राउड था, राजस्थान का था, पंजाब का था, वो बच्चे काफी आए हैं यहाँ पे, लेकिन काफी नदारत रहे। बिहार हम लगा के चलें या दिल्ली का जो मेजर क्राउड था वो नहीं था। तो यही एक वो रहा है, यही 2-4 कारण रहे। और एक और मेजर कारण है, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम है, राइट। तो वो उसकी तैयारी के लिए भी बच्चे जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उन्हें टाइम वेस्टेज भी लगता है कि आना। और एक दिन पहले मॉनसून बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, तो उस कारण भी यातायात में बड़ी सारी दिक्कतें थी, तो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोगों ने कैंसिल किया है। तो सिर्फ यही कारण है, कोई भी कुछ ना सोचे, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ ना लगाए। आप जो भी अपने पेपर में करके आए ना, आपको उसी हिसाब से अंक मिलने वाले हैं। हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। हम पहले थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो भी मेरा सोचना है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात, पेपर टोटली अपोजिट आया। जैसे पेपर अब तक आते रहे हैं उसके टोटली अपोजिट था, यूपीएससी के स्टैंडर्ड का था। यहाँ पे पहली बार एचएसएससी या एसएससी के कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं मिला है। मतलब जो कोर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे वो कम थे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे और ट्रिवियल उनके ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे जो यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चा, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन वगैरह ये सब मेथड्स जानता है, वो इनमें से थोड़ा निकल पाएगा, वो एज ले रहा है एसएससी के कैंडिडेट के ऊपर। जी, अब हम बात करते हैं 45 से 50 क्वेश्चंस एब्सोल्यूट इजी थे इस पेपर में, एब्सोल्यूट इजी थे इस पेपर में। ल्यूसेंट पढ़ के भी वो कवर हो रहे थे। पॉलिटी एकदम इजी थी, पॉलिटी में कुछ भी मुश्किल नहीं था। पॉलिटी में कह सकते हो 100% पॉलिटी इज इजी। वो हर एक बच्चे को आती होगी, आई एम श्योर एसएससी वालों को भी आती होगी, यूपीएससी वालों को आती थी। हिस्ट्री जो थी, हिस्ट्री आप मान के चलिए 65 to 70% इज इजी। इस पेपर में बहुत इजी थी हिस्ट्री, लेकिन 30% हिस्ट्री बहुत एब्सोल्यूट डिफिकल्ट थी और वो ट्रिकी थी काफी। मतलब वो ऐसी हिस्ट्री थी जैसे मैंने पढ़ा फरूख सियार वाला जैसे क्वेश्चन था, या बंगाल में स्टीवंस का मर्डर वाला क्वेश्चन था, काजी नसरुद्दीन इस्लाम वाला, ये वाले क्वेश्चंस थे ना। ये जो हिस्ट्री का ऑप्शनल वाला कैंडिडेट होगा उसे भी बड़ी दिक्कत आई है अटेम्प्ट करने में। तो दीज क्वेश्चंस वर नॉट इजी। 30% हम हिस्ट्री लगा के चलते हैं, इजी नहीं थी, 70% इजी थी। तो 45 to 50 क्वेश्चंस वर एब्सोल्यूट इजी, जो हर किसी ने किए हैं। तो कोई भी इंसान यदि ये बोल रहा है कि 50 कट ऑफ है, उसको डिस्कार्ड करते हुए चलो, 50 कट ऑफ नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन एब्सोल्यूट इजी थे। यहां जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव कर दिए होंगे वो मार खाएंगे, लेकिन अभी बच्चे या कैंडिडेट्स इतने बेवकूफ नहीं रह गए हैं कि वो नेगेटिव चीजें ज्यादा मार्क कर दें। हाँ, यहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स की हैं इस पेपर में। बहुत सारे कैंडिडेट्स, इनफैक्ट मेरा जो सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी सिली मिस्टेक्स की हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों में। जहां लिखा है कि मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, वहां एक क्वेश्चन था, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, करेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर दिया। तो ऐसी 2-4 सिली मिस्टेक्स हुई हैं। ये मैं बार बार कह रही थी कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बट वो की गई हैं। Naveen Kumar Dhul, everything was easy. Yes, it was easy, but it was easy for you. I am talking about the average. जो एवरेज, मैं यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंट अभ्यर्थी की बात नहीं कर रही हूँ जो ऊपर का 5 या 10% लॉट रहेगा। मैं सुपर डम्ब कैंडिडेट की बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल बहुत कम रहेंगे। मैं मेजर जो एवरेज बीच में बच्चे रहेंगे उनकी बात कर रही हूँ। ठीक, गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं 55 से 60 कट ऑफ होगी अकॉर्डिंग टू माय आइडियाज। वी विल कम टू कट ऑफ इन अ वाइल। उससे पहले हम बात करते हैं, हाँ, गलतियां नाम मात्र थी। यहाँ पे मैं कहूंगी जीएसटी वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कुछ लग रहा है, लेकिन यहाँ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था जब मैं इसकी तैयारी के लिए बोल रही थी कि लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, 8 क्वेश्चंस के 2-2 ऑप्शंस दे दिए।
तो मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके आपको लग रहे हो कि 2 ऑप्शन है तो आपको मार्क करके आना है, तब क्यों कितने सारे बच्चों ने मार्क नहीं किया? मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं कि दीदी 2 ऑप्शन लग रहे थे हमें, इसलिए हम कुछ भी मार्क नहीं करके आए। वाई यू डिड दैट? जब मैंने कहा था कि आपको मार्क करना है तो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि एचपीएससी का ये पिछला रिकॉर्ड रहा है, यदि 2 ऑप्शन हो तो वो दोनों ऑप्शन आंसर में देते हैं। आपने अपना क्वेश्चन बिना बात के अपना आंसर छोड़ दिया ना, आपके वो फालतू में 1 मार्क चला गया उसमें। खैर, जो ये जेसी शाह कमीशन लोकूर कमेटी, ये बहुत इजी थे, ये यूपीएससी के कैंडिडेट्स को आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी के करंट बेस्ड था, 15-17 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, और करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं मार्च तक का है, अर्ली मार्च तक का है, फेब से मार्च तक का बहुत ज्यादा है। तो वो अर्ली मार्च तक के करंट अफेयर का मतलब ये है कि पेपर मार्च में बन चुका था, उसके बाद का नहीं है। ओलंपिक से कुछ नहीं पूछा गया। कोविड के मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चंस हैं, कोरोना के क्वेश्चंस थे, वही बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए थे। दोज वर नॉट डिफिकल्ट, यदि किसी ने कोविड को डिटेल में पढ़ा होगा, कोरोना को डिटेल में पढ़ा होगा। इसके बाद इकोनॉमी के वही 4-5 क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी आई हैव टोल्ड यू ज्यादा नहीं पूछते हैं, इकोनॉमी 2 मार्कर्स पीछे कर लेते हैं, हो जाता। ज्योग्राफी बहुत कम थी, लेकिन ज्योग्राफी मैप बेस्ड ज्योग्राफी थी, थ्योरी नहीं थी ज्योग्राफी में, मैप बेस्ड ज्योग्राफी थी, इजी थी ज्योग्राफी। उसके बाद एनवायरनमेंट बिल्कुल गायब था, एनवायरनमेंट से कुछ भी नहीं था। साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, साइंस के क्वेश्चन मतलब ठीक थे, साइंस के क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट। जो साइंस का कैंडिडेट स्टूडेंट रहा है उसके लिए इजी थे काफी, लेकिन जिन्होंने साइंस थोड़ी पढ़ी होगी, वही एमसीक्यूज वाला मेथड आपने अपनाया होगा, 5,000 हजार इनके क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थी साइंस। साइंस वॉज इजी। जीके गायब थी। जो जीके जनरल जीके होती है, जिसके ऊपर एक एचएसएससी का कैंडिडेट या एसएससी का कैंडिडेट बैंक अपॉन करता है, जो उसको बहुत रटते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और जिस जीके को हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत भर भर के पढ़ाता है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था, वो गायब था। ओके, उसके बाद अभी ऑफिशियल की नहीं आई है, लेट्स सी ऑफिशियल की में क्या रहता है। मुझे लगता है पिछली बार से बहुत कम ऑब्जेक्शन जाएंगे इसमें। कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे थोड़े ट्रिकी से, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस वाला था, तो बड़ा आसान था, वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगा के ना, वो उसका आंसर आराम से निकल रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन या एलिमिनेशन मेथड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन आराम से निकल रहे थे, यदि किसी ने बहुत ध्यान से ऑप्शंस मार्क किए हैं तो। इसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन विच स्टेट, हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में लोकटक लेक है, लेकिन यदि किसी को ध्यान ना रहे मणिपुर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी थे और इजी थे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस दिमाग से लगाने वाले थे, जैसे विष्णु नारायण भाटखंडे था, वो कहाँ का है, तो भाटखंडे शिंदे, ये ऐसे सरनेम है जो महाराष्ट्र में होते हैं, तो आंसर मराठी उसका ऐसा आना था। तो वो मतलब थोड़ा सा यदि स्मार्टली किसी ने सोच के, बस भाटखंडे सोच के, अरे ये तो मैंने पढ़ी ना रखा, और वो छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, तो ऐसे काम नहीं। यदि किसी ने स्मार्टली उसमें काम किया है और उसमें वो चीज सोच के मार्क किया है और एज लिया है, तो वो बच्चा मतलब इजीली इसको कर रहा है क्रॉस। एचसीएस का पेपर पहली बार एचएसएससी जैसा नहीं था, पिछली बार जैसे पेपर था बहुत ही बचकाना पेपर था, बहुत सारी गलतियां थी, 2-2 उसमें आंसर्स दे रखे थे, 10 क्वेश्चंस एलिमिनेट करने पड़े, ग्रुप डी के पेपर से भी गंदा था। पहली बार उसका स्तर बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने बड़ी मेहनत करते हैं इन सब चीजों के लिए, तो उनकी मेहनत पहली बार इसमें दिखेगी। और जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा एसएससी का लॉट उठ के आ गया था मेंस में, जिन्हें यही पता नहीं था कि अब मेंस में क्या करें, और यूपीएससी का लॉट बाहर बैठा था, जो सिविल परीक्षा की तैयारी करते हैं वो लोग बाहर बैठे थे, तो अब वो वाला लॉट अंदर आया है, जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं, जो पुराने पापी टाइप हैं, जो ऑलरेडी मेंस के पेपर दे चुके हैं और जो आ चुके हैं पहले, तो वो बड़े अच्छे से इस चीज का करेंगे। हाँ, तो अब आते हैं हम कट ऑफ के ऊपर।
कट ऑफ का कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब मैं आपको आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगी और बताती हूँ आपको कि जिसने 50 क्वेश्चन मार्क करे ना, वो उसको सही मानेगा कि उस यूट्यूबर को सही मानेगा जो 50 कट ऑफ बता रहा है। जिसके 60 सही है वो 58 55 वाले को सही मानेगा, राइट। और जिसने इससे ज्यादा करे हैं वो उससे ज्यादा वाले को सही मानेगा। ये सब चीजें हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बताना चाहूंगी वो ये है, पहले मैं कारण बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हरियाणा नहीं पढ़ रखा था, जैसे मेरे ही एक जानकार हैं, उन्होंने बताया गाजियाबाद से कोई लड़की आई हुई थी, उनकी क्लासरूम में बैठी थी, उनसे जस्ट उनकी चैट होगी तो वार्तालाप हुआ थोड़ा, तो उसने बोला कि मैंने हरियाणा नहीं पढ़ रखा है, मैंने छू के नहीं देखा हरियाणा, तो मुझे नहीं पता, जस्ट मैं एग्जाम देने के लिए आ गई, मेरा यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट है। तो उसने पेपर दिया एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज शी वॉज स्कोरिंग अबव 80। उसके अबव 80 स्कोर हो रहे थे उस टाइम निकलने से पहले। उसने कहा बहुत इजी पेपर था, बहुत अच्छा था, हमारे हिसाब का था, पढ़ के भी नहीं आई थी वो, पूरी माइंड से फ्री थी। तो ये हरियाणा का ना पूछा जाना, जो 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं वो भी अजीब से, वो हरियाणा के कैंडिडेट्स को नुकसान कर गया। क्योंकि जो यूपी बिहार का क्राउड है, जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ते हैं, वो जनरल की कट ऑफ उठाएंगे, जनरल की कट ऑफ वहां से ऊपर जाएगी। संदीप नरवाल, तेरी गलती नहीं है, ओवर एज है तू। संदीप नरवाल, मैं ओवर एज नहीं हूं, ठीक है। मेरे पास अभी भी 5 साल पड़े हैं, मैं एचपीएससी का एग्जाम दे सकती हूं। तो कृपया करके अपनी ये बकवास अपने पास रखिए और यहां पे ये बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। इस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, अपनी जिंदगी, अपना सपना दिया है इस चीज में। तो ये बकवास कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने एग्जाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे इसमें उत्तीर्ण नहीं करेंगे, और इसका मैं कारण बहुत अच्छे से जानती हूं, और बहुत सारे मेरे भाई बहनों को इसका कारण पता है। तो बदतमीज आदमी यहां से दफा हो जाओ। अच्छा सॉरी, फिर मैंने आपको गलत बोला, ये कह रहे हैं सनी भाई को बोल रहा हूं। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि श्वेता डुल ने इसलिए एग्जाम नहीं दिया है कि ओवर एज हो गया, कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पेपर मैं दे सकती थी। मैं उस टाइम पे बोलने लगी थी सीसैट क्वालिफाइंग करो। क्यों बोलने लगी थी? क्योंकि मुझे अगला एग्जाम देना था, मैं देना चाहती थी, लेकिन इस चीज में मैं इतनी आगे निकल गई कि वो चीज पीछे रह गई। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द कट ऑफ। कट ऑफ का क्या रहा? मुझे लगता है कट ऑफ इसकी जाएगी 65 प्लस माइनस 2, 63 से 67 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं, ओके। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं। जो मेजर बच्चे रहेंगे, जो मेजर क्राउड रहेगा, वो 60 से 63-64 के बीच में रहेगा। अब एक बात आप समझें कि जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं, वैसे वैसे उन मार्क्स के ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते चले जाते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये। मान लीजिए आपके ये जो 62-63 नंबर वाला मैं बता रही हूँ ना, 60, 61, 62, 63, इसके ऊपर हजारों कैंडिडेट्स मिलेंगे। पहली बात तो ये कंपटीशन रहे ही 10-15 हजार बच्चों के बीच में गया है, क्योंकि 50,000 बच्चे सीधे साफ हो जाते हैं। नॉन सीरियस एसएससी कैंडिडेट्स जिनके हिसाब का पेपर नहीं आया, जिनके बिलो 50 हैं, वो साफ हो चुके हैं। जो मेजर ये लड़ाई रह गई है, ये 10,000 15,000 बच्चों के बीच में रह गई है। तो एक एक मार्क के ऊपर सैकड़ों हजारों बच्चे बैठे होंगे। 62 के ऊपर आप नहीं जानते 1000 बच्चे बैठे हों, 63 के ऊपर आप नहीं जानते हो 500 बच्चे बैठे हों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये मत मान के चलो। सिर्फ अपने उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो यूपी, पंजाब, राजस्थान के क्राउड ने बढ़ाई होगी, क्योंकि इन कैंडिडेट्स का जो बेसिक जीएस है वो स्ट्रांग होता है। ये काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। I'm talking about यूपी कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं अच्छे तरीके से। यमुना के लगते हुए सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं, तो वो कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। हाँ, जो कैटेगरीज में कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उसमें मैं मान के चल रही हूँ कट ऑफ जनरल से काफी डिफरेंस रहेगा। रिजर्व्ड कैटेगरीज का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरीज में बाहर के कैंडिडेट्स नहीं अपीयर होते हैं, जनरल के अगेंस्ट होते हैं।
तो वहां पे कट ऑफ नीचे जा सकती है 4, 5, 6, 10 अंकों तक भी। एससी की कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस हैं। ओबीसी की थोड़ी बढ़ के आएगी, लेकिन जनरल की और ओबीसी की कैटेगरी में काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यदि आपके जनरल कैटेगरी में 60 प्लस मार्क्स हैं, बन रहे हैं, ऑफिशियल की आ जाएगी, ऑफिशियल की में देख के यदि आपके 60 प्लस अंक बन रहे हैं, 60 प्लस का मतलब 60, 61, 62, 63 कुछ भी, तो आप हल्की फुल्की मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन यदि आपकी क्या कहते हैं 65 तक जा रहे हैं तो आप काफी हद तक सेफ हैं। आप 90% सेफ जा रहे हैं इस पेपर में। कोई इस पेपर का 50 नहीं आ रहा है, कोई इस पेपर का 55 नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। बट यस 60 प्लस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 65 प्लस -2 इसकी कट ऑफ रहेगी। राइट एक खुशी शर्मा जी ने लिखा, आपने कहा पेपर का स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा। खुशी शर्मा जी, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया, वो जो इन्होंने पिछले 4-5 एग्जाम्स करवाए हैं एचपीएससी ने, उसके बेसिस पे बताया और 1 हफ्ते पहले बताया। मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, बिलीव मी। मेरे पास जितनी नॉलेज है इस चीज को लेके, जितना मुझे आता है वो सब मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाह रही हूँ कि भाई बेस्ट से बेस्ट हो हर एक चीज, हर किसी के लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का कट ऑफ क्या, सेकंड पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है, सी सैट इज क्वालिफाइंग। ईडब्ल्यूएस संदीप नरवाल, ईडब्ल्यूएस की भी कम जाएगी भाई, जितने रिजर्व्ड कैटेगरीज वाले हैं उनकी कम जाएगी, लेकिन जनरल वालों की 50-55 नहीं रहेगी। इस वहम में मत रहना, जनरल वालों की 60 प्लस जा रही है। 60 प्लस जिसके भी हैं वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं हल्की फुल्की। और 65 प्लस -2 में कट ऑफ रहेगी। 63 से लेके 67 तक कट ऑफ जा रही है। ये कट ऑफ उठाई है बाहर वाले कैंडिडेट्स ने, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनकी बहुत मतलब जो टेंशन फ्री रहते हैं, तो उनके हिसाब का पेपर आया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उनके हिसाब का पेपर नहीं है, बड़ा सही पेपर आया हुआ है। 50 क्वेश्चन एब्सोल्यूट इजी हैं इसमें। 50 क्वेश्चन एब्सोल्यूट इजी का मतलब 50 मार्क्स डायरेक्ट हैं। अब उसके ऊपर आपकी कला है, आपने कितना पढ़ रखा है कि आप उसको कितना ऊपर लेके जा रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको इतने बच्चे भी नहीं मिलेंगे जिनके 65 नंबर ना हो या 62 नंबर ना हो, वो मिल रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की मोहित शर्मा भाई कल शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली आ जानी चाहिए। सुनील कुमार मैडम, एससी क्या रहेगी, एससी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ के बीच में 10-15 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, फॉर श्योर रह सकता है, क्योंकि कट ऑफ ही यूपी वाले बढ़ा रहे हैं, वो बाहर जनरल में काउंट हो रहे हैं। मोहित शर्मा 63 प्लस -2 हेयर। अगर आपके इतने मार्क्स हैं भाई, आप तैयारी स्टार्ट कर दें। मेरा जो अनुमान है वो 65 प्लस -2। नवीन कुमार ढुल, नेक्स्ट एचसीएस कब होगा? अब ये पूछो मेंस कब होगा। हम मेंस की मान के चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नवंबर में मेंस ये करवा लेंगे। लेट्स सी नवंबर में मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो क्या होता है ना कि एक बार एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई केस नहीं हो रहा है, सब बढ़िया से अच्छे से हो गया, तो उसके बाद कार्डर स्ट्रेंथ देखी जाती है ना कि कितने लोगों की जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से आप ये देखो, मेरे ख्याल नेक्स्ट 3-4-5 साल बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। बीसीबी भाई, बीसीबी इन सब की कट ऑफ ना कम रहने वाली है जनरल से, तो आप उस हिसाब से ही चलो, इनके हिसाब से, राइट। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेहनत की, यूपीएससी की तैयारी की, जो मेरे साथी थे बहुत सारे, जो हम लोग पिछली बार रह गए थे। खैर मैंने एग्जाम नहीं दिया, बाकी मेरे साथियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज क्लियरिंग दिस एग्जाम, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इन सेफ जोन। सबके 65 प्लस जा रहे हैं, उसके अंदर 70 प्लस जा रहे हैं इनफैक्ट, तो आई एम हैप्पी फॉर देम। तो मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि जितने पुराने से लोग थे ना, जो काफ़ी टाइम से मतलब काफी टाइम से इस चीज की तैयारी में घुसे हुए थे, या जिसने 6 महीने भी इस एग्जाम की यूपीएससी के पैटर्न पे डेडिकेटेड तैयारी करी है, वो क्लियर कर रहा है। उसके लिए 62-63 नंबर मुश्किल नहीं है इस पेपर में, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी, जिसके भी 60 प्लस मार्क्स हैं, बढ़िया से अपनी मेंस की तैयारी हल्की फुल्की स्टार्ट कर दो अच्छे तरीके से। किसी को कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे, एससी में भी 65 प्लस, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज सिस्टर राम मेहर बोल रहे हैं। भाई एससी में नहीं जाएगी 65 प्लस, बिलीव मी, आप देख लेना।
पिछली बार भी देखो 140 141 टू शायद कुछ कट ऑफ थी पिछली बार। तो उसमें पता है क्या था, क्यों थी इतनी कट ऑफ? एक तो उसमें जो मैथ्स वाला सी सेट वाला था उसके नंबर जुड़ रहे थे, तो उसमें क्वांट 45-50 नंबर का आया था। तो जो एसएससी और बैंकिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो क्वांट जैसे मतलब मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ते, और मैथ्स वाले क्वेश्चन में सही ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस, गलत नहीं होता है, कोई गलत तुक्का मार के उसमें मार्क नहीं करके आता। उसमें तो वो सॉल्व करके देखते हैं और निकल गया तो उसमें मार्क देते। सीधे सीधे उनके अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे हैं, अभी मैं यहाँ पे क्वांट रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, रीजनिंग वाले भी थे उसके अंदर, 20-25 रीजनिंग के थे, 20-25 ऐसे इंग्लिश के थे। तो आप 40-50 क्वेश्चन आप मैथ्स के डायरेक्ट करके आ रहे हो, 20-25 रीजनिंग के कर रहे हो, आप वहां पे नंबर ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा सरकार ने, एचपीएससी ने 10 नंबर तो सबको ही बांट दिए थे, राइट। जो 10 क्वेश्चन गलत इन्होंने माने थे, 8 क्वेश्चन के 2-2 दे दिए, वो 18 चले गए थे। उसके बाद पेपर का स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं था, इतने आसान आसान से क्वेश्चन थे, तो वो भी जुड़ के 145 आई थी। तो अगर उसमें भी हम देखें कि 70 यहां से ले रहा है बच्चा और 70 यहां पे ले रहा है, तब जाके 140 कट ऑफ बन रही है। तो पिछली बार भी 140-145 कट ऑफ थी, और ये प्रोपोर्शनल इन्होंने बढ़ा के कर दी थी। तो मान लो दोनों जगह उन्होंने 60-60 लिए हैं, तब आए थे ये। तो बिल्कुल मत मान के चलो कि 50-55 पे हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस। सुमन सिंह, लास्ट ईयर 131 था कट ऑफ, लास्ट ईयर इसका जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैडम मैं, तो जनरल कैटेगरी में 140 के अराउंड थी कट ऑफ मेरे ख्याल से। अच्छा सॉरी, अमित त्यागी 130 थी फिर, तो हम वही मान के चलें, यदि 130 भी थी तो एक पेपर में 70 ले रहा है बच्चा, एक पेपर में 60 ले रहा है, या दोनों पेपर में 65 ले रहा है, या ऐसे ले रहा है। तो इतना हम मान के चल रहे हैं, उस पेपर का स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं था, इस पेपर का स्टैंडर्ड है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं 60+ वाला कैंडिडेट यहाँ पे सेफ हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ अमित त्यागी जी, मैंने पढ़ लिया, ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 140 रह गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। नवीन कुमार, मेंस की तैयारी के लिए गाइड करें सिस्टर। मेंस की तैयारी के लिए मैंने बनाया था एक वीडियो, मेंस की तैयारी के लिए तो वही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कीवर्ड्स वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश सिंह 131 थी, आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे भाइयों, मैंने 141 बोल दी, मेरे दिमाग में 141 रह गई होगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि तब भी 60+ जा रहा था दोनों में, और वो इसलिए भी जा रहा था क्योंकि वो जो सी सेट वाला है वो उठा रहा था उस कट ऑफ को, तो यहाँ सी सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 60+ वाला सेफ हो रहा है। और अगर यूपी वाले, बिहार वाले कैंडिडेट्स ने इस कट ऑफ को उठाया है तो 65+ वही 2 जा रहा है इसका, ठीक है। बहुत ज्ञान लिए बैठी हो बहन के, कुछ कर रखा है संदीप माचरा भाई, पिछले वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सबको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली बार इतना बढ़िया पेपर आया, ठीक है, बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी हो प्लीज मुझे ईमेल करें, आप मुझे मैसेजेस ना करें, यहाँ पे मैं मैसेजेस नहीं चेक करती हूँ, मैंने मैसेंजर अनइंस्टॉल कर रखा है। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में मुझे ईमेल पे बहुत कुछ लिखते हैं, दीदी आपको इतने मैसेज करे, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। आप मुझे ईमेल कर दें shwetasinghdull@gmail.com, shwetasinghdull@gmail.com। रिजल्ट प्रीलिम्स, रईस अहमद आपको देना चाहिए था भाई। रिजल्ट प्रीलिम्स वी डू नॉट नो कब तक आएगा, बट दे आर सेइंग कि जल्दी से जल्दी देंगे, तो लेट्स सी। मुझे भी लग रहा है कि एचपीएससी मिशन मोड में चल रही है, इतना बढ़िया उन्होंने पेपर बनाया, इतना अच्छा एग्जामिनर लेके आया, तो लेट्स सी रिजल्ट की भी मुझे लग रहा है जल्दी आ सकता है। और मैंने क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था भाई, मैंने इसके ऊपर पीछे भी बात करी थी। मुझे लगता है कि मुझे नहीं क्वालिफाई करते ये, मुझे नहीं उत्तीर्ण होने देते, तो बहुत सारे उसके कारण थे, मैं बार बार यहाँ पे नहीं रिपीट करूंगी, इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दिया। ओके, टीजीटी की पोस्ट री एडवर्टाइज होंगी या नहीं होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं आपको एचसीएस देखना चाहता हूँ रईस अहमद, इस उम्र में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एचसीएस बन जाऊं, अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने अब एग्जाम नहीं दिया है, मैं आगे एग्जाम नहीं दूंगी, मैं कभी भी कोई भी सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम नहीं दूंगी। चलो, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।